सबसे पहले आपको बताएंगे ईरान के पास फौजियों और पुलिस को तनख्वाह देने के लिए रकम नहीं। सदर ट्रंप का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा ईरान में अफराते ज़र 350% है। ईरानी हुकूमत के पास रकम नहीं। वो डील तो करना चाहेंगे मगर वो दुरुस्त डील करने के लिए तैयार नहीं। ईरान के अगले इकदाम तक इंतजार करो और देखो कि पॉलिसी अपनाने का इशारा दे दिया। We're seeing what happens. They have no money. They have no Navy. They have no Air Force. They are not paying their soldiers. They're not paying their police. They have 350% inflation. So we're just going to sort of see what happens. And we have total control, as you know, of the border. We have total control. If you look at the blockade, we have total control of that entire region having to do with the Strait of Hormuz. And that means well into it, the land areas. So they would love to make a deal, but they're not ready to make the right deal, in my opinion. अमेरिकी सदर ट्रंप ने तस्लीम किया है कि मिड टर्म इलेक्शंस में रिपब्लिकन्स को शिकस्त हुई तो डेमोक्रेट सदर का मुआवजा करेंगे। उन्होंने ये बात रैली से खिताब में कही जहां उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने पर और तकरीर में खलल डालने पर एक शख्स को रैली से बाहर निकाल दिया गया। I'm going to be impeached. They're going to impeach me. They have no idea why. I saw today a congressman said on one of the shows, we're going to impeach President Trump. We're going to impeach. Oh, really? Why? The person was asking. A neutral commentator for a change. I like neutral commentators. Oh, I see. You're going to impeach him. Why? Well, I don't know. I don't know. ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी मौशी पाबंदियों पर तनकीद करते हुए कहा है कि 14 साल पहले ईरान पर लगी तबाहकुन पाबंदियां नाकाम हुई। 8 साल पहले ज़्यादा दबाव की पॉलिसी भी नाकाम हुई। एक बयान में अब्बास अराग़ची ने कहा कि 5 माह पहले गैर मशरूत हथियार डालने की शर्त नाकाम हुई। आज ईरान पर मौशी सतह पर सबसे कारी मौशी वार किया गया। इस इक़दाम का भी नाकाम होना तय है। पहले भी देख चुके, बस किरदार बदल गए हैं। पाकिस्तान समेत 12 ममालिक ने शाम के शुमाल मगरबी इलाके में अबू अल ज़हूर फौजी एयरबेस पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों की शदीद मज़म्मत करते हुए हमले को शाम की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और सियासी वहदत की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान, तुर्की, अलजायर, इंडोनेशिया, उर्दन, लबनान, मलेशिया, मोरितानिया, फ़लस्तीन, कतर, सऊदी अरब और सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली हमलों पर शदीद तशवीश का इज़हार किया है। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि शाम की सरजमीन और इंफ्रास्ट्रक्चर को मुसलसल निशाना बनाने से मुल्क में सिक्योरिटी की बहाली, कौमी इदारों की तामीर नौ और तवील तनाज़े के इंसानी असरात से निमटने की कोशिशों को नुकसान पहुँचने का खदशा है। वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया कि शाम की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुसलसल खिलाफ वर्जियों से कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है। इलाकाई अमन इस्तेहकाम मुतासिर हो सकता है और आलमी क़वानीन की पासदारी कमज़ोर हो सकती है। मुश्तरका एलामी में आलमी बरादरी से इसराइली जहरियत के खिलाफ वाज़े और असूली मौक़िफ़ अपनाने का मुतालबा करते हुए 1974 के डिसएंगेजमेंट मुआहदे का मुकम्मल एहतराम यकीनी बनाने और इसराइली अफवाज के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों से इनखला पर जोर दिया गया है। वज़ीर ख़ारजा ने शाम के खुद मुख्तारी, आज़ादी, इलाकाई सालमियत और सियासी वहदत को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश मुस्तरद कर दी है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। नई कीमतों का इतला 3 दिन के लिए होगा। पेट्रोलियम डिवीजन की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 81 पैसे का इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 341 रुपये 59 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 3 रुपये 59 पैसे इजाफे के बाद 368 रुपये 29 पैसे मुक़र्रर कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमत 24 अगस्त तक बरकरार रहेगी। इसी के साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में डीलर्स मार्जिन इजाफे का इतलाक भी कर दिया गया। ओगरा दस्तावेज़ के मुताबिक पेट्रोल और डीजल पर फ़ी लीटर डीलर्स मार्जिन 1 रुपये 34 पैसे इजाफा किया गया है। हुकूमत ने पहले चीनी दरामद की, फिर दरामद करदा चीनी में से 1,08,000 मीट्रिक टन चीनी बरामद करने का फैसला कर लिया। इस हवाले से वफाकी वज़ीर बराए फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि इस बरामद से मकामी मार्केट में चीनी की कीमतें नहीं बढ़ेगी। वो प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे।
जो चीनी दरामद की थी उसी को वापस बरामद करने का फैसला किया गया है 1,08,000 मीट्रिक टन। ये क्या कर रहे हैं? हमने जो एक्सपोर्ट की तो सरप्लस था और मैं तो आज भी कहता हूँ वो डिसीजन ठीक था। आपने मंगवाई, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए मंगवाई, उन्होंने ये चीनी रखी, अब 1 साल बाद उसे एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। हमें इंपोर्ट करनी पड़ी प्राइस स्टेबलाइजेशन की वजह के लिए। इंपोर्ट टीसीपी के जरिए की, ट्रांसपेरेंस तरीके से की, वो 3 लाख की थी। जब हमने मार्केट में गए प्राइस स्टेबलाइज हो गई, लेकिन जो 1 लाख टन 1,08,000 थी वो हमारे पास अभी भी पड़ी हुई है। अब उसका ये इशू है कि उसकी जो लाइफ है वो इतनी ज्यादा नहीं है और इस वक्त जो प्राइसेस हैं इंटरनेशनल बड़ी हैं। ये गवर्नमेंट का स्टॉक है, इसको डी लिंक कर दें। तो लोकल प्रोडक्शन है इस वक्त हमारी, ना मिलर काम पे प्रेशर है, ना हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं लोकल प्रोडक्शन को। ये वो चीनी है जो गवर्नमेंट का, उनकी मलकियत है, उनका है, प्रॉपर्टी है। मतलब हम अगस्त में है इस वक्त, जैसे ही आप इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, नवंबर तक का क्रशिंग सीजन आते आते फिर लोकल मार्केट में प्राइसेस नहीं बढ़ जाएंगे? हमारे पास कोई 70 लाख की जो प्रोडक्शन आ चुकी है। हमारे पास जो इस वक्त कैरी फॉरवर्ड स्टॉक जो पिछले साल का है वो 1,27,000 है। जो प्रोडक्शन हुई है वो 76,95,000 हुई है। जो कंजम्पशन हमारी जो है वो 66-72 पे जाती है। 13 महीने हो गए। इनफैक्ट जुलाई में आपने ये कमिटमेंट देके गए थे कि इसको कंप्लीटली डीरेगुलेट करेंगे, वो नहीं हुआ। एक कंप्लीट डेलिब्रेशन के साथ और रिकमेंडेशन भेज दी है, प्राइम मिनिस्टर के पास पड़ी हुई है। जब प्राइम मिनिस्टर अप्रूवल देंगे, जब कैबिनेट अप्रूवल देगी तो उसमें टोटल एंड टू एंड डीरेगुलेशन है। ये आपने कब भेजी थी रिकमेंडेशन? ये मेरा 3-4 महीने हो गए मेरा। अभी इस पे डेलिब्रेशंस वहां पर नहीं हुई, प्रेजेंटेशन हुई, लेकिन ये रिपोर्ट कंप्लीट करके भेज दी गई है। हम चाहते हैं कि एंड टू एंड डीरेगुलेशन हो। को यकीन है कि ये जो हुकूमत का फैसला, इससे लोकल मार्केट में चीनी की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, वाफर मिकदार में चीनी मौजूद है। मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें, इसका कोई लिंक नहीं है लेना देना। जो मैं बता रहा हूँ लोकल प्रोडक्शन में बता रहा हूँ 78 लाख है इस वक्त। हम वो हैव सफिशिएंट स्टॉक टू स्टेबलाइज द प्राइसेस। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल ने हुकूमत की शुगर पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया है। एक बयान में मिफ्ता इस्माइल ने कहा, पिछले साल हुकूमत ने 7.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दी, जिससे 1 किलो चीनी 50 रुपये महंगी हो गई। उसके बाद हुकूमत ने ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन से कहकर 3 लाख टन चीनी बरामद करवा ली। ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने ये चीनी पाकिस्तानी मंडी में चीनी की कीमत से $40 फी टन महंगी बरामद की। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि हुकूमत सनतकारों, चीनी स्टोर्स और आढ़तियों पर दबाव डालकर ये चीनी मार्केट प्राइस से ज़्यादा कीमत पर बेचने की कोशिश की। इसके बावजूद टीसीपी अपने ज़खायर की सारी चीनी ना बेच सकी, इसलिए अब वो यही दरामदशुदा चीनी एक बार फिर बरामद करके बैनुल-अक़वामी मंडी में बेचने की कोशिश कर रही है। उसका सारा नुकसान पाकिस्तानी शहरियों को भरना पड़ रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताहिर ने कहा है कि मिफ्ता इस्माइल हक़ाइक़ को मस्ख़ न करें, ना ही अवाम को गुमराह करने की कोशिश करें। रिकॉर्ड के मुताबिक 2024 में चीनी की बरामद बगैर किसी सब्सिडी की गई, क्योंकि चीनी की इजाफी मिकदार मौजूद थी। गुज़श्ता साल गन्ने की पैदावार कम होने के बाद सारिफीन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और क़ीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए चीनी बर वक्त बरामद की गई और इस साल गुज़श्ता बरस की बरामदशुदा चीनी में से 1 लाख टन की इजाफी मिकदार को बरामद किया जा रहा है। ये अमल मार्केट के हालात मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम होने के बाद किया जा रहा है। इससे मार्केट पर कोई मनफी असर नहीं पड़ता और काश्तकार और सारिफ दोनों के मफादात महफूज रहती हैं। हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। क्या आप FBR के इन इक़दामात के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, जिनके ज़रिए चीनी की सनत से इजाफी 60 अरब रुपए वसूल किए गए और इस मामले में किसी किस्म की रियायत नहीं बरती गई? ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कराची में साइटेरिया कपड़े की फैक्ट्री में आग लग गई है। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान के मुताबिक 10 फायर टेंडर, 2 स्नॉर्कल और 3 बाउजर्स की मदद से आग बुझाने की कोशिश जारी है। फैक्ट्री तक पहुंचने का रास्ता ना होने से मुश्किलात का सामना है। अतराफ की फैक्ट्रियों से अमले को निकाल दिया गया है। आग लगने की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं की जा सकी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए किसी भी तरह की डील या ढील के इम्कान सिफर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान इख्तलाफात की रिपोर्ट्स भी कतई मुस्तरद कर दी गई। एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक एक अहम और बाखबर जरिए ने दोनों इम्कानात को सिफर करार दिया है।
बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त के दरमियानी शब तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया। पिम्स की तरफ से जारी किए गए एलामिया में कहा गया है कि बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के दौरान शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिरीन ने आंखों के मुआयने में हिस्सा लिया। बानी पीटीआई के दीगर तिब्बी मुआयने के लिए पिम्स के मुतल्लिका माहिरीन ने हिस्सा लिया। आंखों के मुआयने से हासिल होने वाली तिब्बी राय को पिम्स में की गई तहकीकात के नताइज के साथ मजमूई जायजे में शामिल किया गया। पिम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने तमाम तिब्बी नताइज यकजा करके मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट मुरतब की। मरीज की राजदारी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत का मुकम्मल एहतराम किया जाएगा। तिब्बी रिपोर्ट के खुफिया मंदरजात जाहिर नहीं किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि बानी पीटीआई की पिम्स मुंतकली का फैसला उनके अडियाला जेल से रवाना होने के बाद सिक्योरिटी की सूरत हाल को देखते हुए किया गया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए तारिक फजल चौधरी ने कहा कि ये फैसला इस्लामाबाद के इंतजामिया और पुलिस ने किया था। अगर सिक्योरिटी के जामिन इदारे जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर दें तो उनकी बात सुननी पड़ती है। तारिक फजल चौधरी का मजीद कहना था कि उन्हें मालूम नहीं कि डॉक्टर फैसल सुल्तान को पिम्स अस्पताल क्यों नहीं लाया गया, लेकिन ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं है। ये कब प्लान तब्दील हुआ कि उनको अब पिम्स लेके जाएंगे और शिफा इंटरनेशनल नहीं लेके जाएंगे? कब ये प्लान तब्दील हुआ, कितने बजे? ये प्लान उस वक्त तब्दील हुआ कि जब इमरान खान साहब अडियाला से रवाना हो चुके थे और यहाँ पिम्स में उन्हें रिसीव करने के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल थे, लेकिन जब वो अभी रास्ते में ही थे तो यहाँ पे सिक्योरिटी की कंडीशन को देखते हुए हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उन्होंने ये फैसला किया, यानी इंतजामिया और पुलिस की बात मैं कर रहा हूँ, उन्होंने ये फैसला किया कि हम यहाँ पे हालात को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर वो इदारे ये जिम्मेदारी ना उठाएं कि यहाँ पे हम उनकी सिक्योरिटी का खातिर खा बंदोबस्त इस बिल्डिंग में या इस एरिया में नहीं कर सकते, तो यकीनन उनकी बात सुननी पड़ती है। इट्स नॉट अ पॉलिटिकल। जब सिक्योरिटी के इस तरह कोई हाई प्रोफाइल पर्सन होता है तो उसके लिए अल्टरनेट अरेंजमेंट बिल्कुल रखी जाती है। और जो हमारा प्राइम जो जगह थी वो शिफा थी और वहीं पे डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद थी जो उनका मुआयना करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। ये तो मेरे में नहीं है कि फैसल साहब को शिफा भेजा गया, लेकिन उनकी बहन की हद तक मुझे पता है कि वो उनके साथ ही थी और उनके सामने ही उनका मुआयना हुआ है और मुआयने के बाद उनकी सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया गया है। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर आप मजमूई तौर पर देखें तो जितनी भी उसके नकात हैं, सिवाय इसके कि लास्ट मोमेंट पे हमें हॉस्पिटल चेंज करना पड़ा, अदरवाइज वो सारे के सारे लेटर एंड स्पिरिट में पूरे हुए। बानी पीटीआई की बहन डॉक्टर उस्मा खान ने कहा है कि बानी पीटीआई बिल्कुल फिट हैं और उनकी सेहत अच्छी है, उनको ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है। बानी पीटीआई की आंख में मसला था मगर इंजेक्शन लगाने से वो भी बेहतर हो गई है, मगर उन्हें एंजाइटी की शिकायत है। उन्होंने ये बातें इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहीं। इस मौके पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, हुकूमत ने जो कुछ किया वो अदालती फैसले की तौहीन है। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद उनकी बहन उज़्मा खान ने कहा है कि बानी पीटीआई बिल्कुल फिट हैं, मगर कैद तन्हाई की वजह से बानी पीटीआई को एंग्जाइटी हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह फिट अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने ब्लड प्रेशर लिया ना 120/80। वो डॉक्टर वो जब बोल रहे थे ना ज़रा इमोशनल होके मेरे साथ, तो डॉक्टर्स कहें जी आपका ब्लड प्रेशर आपका भी चढ़ जाएगा, वो कहें नहीं मेरा नहीं ऐसे चढ़ेगा। और बस मुझे तो वो मेरे से जब बातें कर रहे थे तो उनका फिर भी 120/80 जो मुझे उन्होंने बताया, पहले डिजिटल पे लिया था उस पर फ़र्क था तो फिर उन्होंने हाथ से लिया तो 120/80 था। और आपने दूसरा क्या सवाल पूछा? हाँ आँख, माशाल्लाह आँख उनकी जो ये उन्होंने बताया कि पहले मुझे नहीं था, कहते फिर जो टीके आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं मुझे आने लगे अब। और मुझे उन्होंने डॉक्टर ने दिखाई, डॉक्टर आरिफ की उन्होंने तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि वो जो उनकी एक डॉक्टर्स की होती है जब आप स्कैन करते हो ना तो हेमरेजेस होते हैं, तो मुझे भी दिखाया कि एक बस छोटा सा रह गया जो इंशाल्लाह ताला जो ये इंजेक्शन लगा उसके बाद, मगर फॉलोअप कहते उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि फॉलोअप इंजेक्शन ये भी होंगे एज अ प्रिवेंटिव मेजर, और ये उन्होंने डॉक्टर ने बताया और नज़र बेहतर थी, 100% बेहतर थी। उज़्मा खान ने बताया कि उन्हें गुज़श्ता रात अडियाला से पिम्स अस्पताल ले जाया गया। वो कमरे में पहुंची तो बानी पीटीआई इमरान खान पहले से मौजूद थे। ख्याल था कि उन्हें पिम्स से शिफा अस्पताल ले जाया जाएगा, मगर सुबह बानी को वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। बानी पीटीआई ने अपनी सेहत से मुताल्लिक शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उन्हें ब्लड प्रेशर की मुसलसल शिकायत रहती है, उनकी बात नहीं सुनी जाती, किसी शख्स को उनके करीब नहीं जाने दिया जाता। आप पर कहते हैं कि ये
मुझे कुछ, मैं उनको कहता हूँ मेरे सुनते नहीं है, कहते ये मैं उनको कहता हूँ मुझे ये मेरे साथ ये हो रहा है, कहते परवाह नहीं करते मेरी। बानी पीटीआई के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि वो रात को अडियाला जेल से शिफा अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें 3 घंटे इंतज़ार करवाया गया। सुबह 4:30 बजे बताया गया कि बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल नहीं लाया जाएगा और वो पिम्स अस्पताल से वापस अडियाला जा चुके हैं। तकरीबन 2.5 या 3 घंटे हम इंतजार करते हैं उसके अंदर, और फिर उन्होंने कहा कि मैं पूछता रहा, उन्होंने कहा थोड़ी देर तक पहुंच रहे हैं, थोड़ी देर तक पहुंच रहे हैं। उनको खुद भी मेरे से मुकम्मल अंदाजा नहीं था कि क्या प्रोग्राम है। और लेकिन जब तकरीबन मतलब 4:30 हुए, 4:15 4:30 के लगभग, तो उन्होंने कहा, मैं डॉक्टर साहब वो नहीं पहुंच पाएंगे और शायद वो वापस हो गए, तो आप भी फिर वापस चले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि बानी पीटीआई मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनके साथ जो रवैया है तो आम पाकिस्तानी के साथ कैसा रवैया होगा। हुकूमत ने जो किया वो अदालती हुक्म की तौहीन है, अदालत को इसका नोटिस लेना चाहिए। जजेस को फैसला करना होगा, जजेस को ये फैसला करना होगा कि पाकिस्तान में या अदालतें बंद होंगी, आप ताले लगाएंगे, या जो है इन लोगों को जिन्होंने तौहीन अदालत की है, जिन्होंने आपके हुक्म नहीं माने, इन पर आप इम्प्लीमेंट करवाएं।